SC ITI के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फीटर ट्रेड थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर से। तो आइए देखते हैं माइक्रोमीटर के सबसे पहले परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। माइक्रोमीटर हमारा क्या होता है, जैसा कि नाम से विदित है माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है हमारा सूक्ष्म और मीटर का मतलब होता है मापना। अर्थात किसी भी कंपोनेंट के सूक्ष्म माप को मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसे हम माइक्रोमीटर का कहते हैं। माइक्रोमीटर के माध्यम से हम किसी भी जॉब के बाहरी साइज या उसका मोटाई हो गया, थिकनेस या अदर कोई भी साइज हो, उसको हम सूक्ष्मता में माप सकते हैं। इसकी सहायता से हम मीट्रिक प्रणाली में किसी भी कंपोनेंट को 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच की शुद्धता में मापने और चेक करने का कार्य करते हैं। माइक्रोमीटर का जो आविष्कार हुआ था ये जिम पाल्मर ने किया था। जिम पाल्मर, माइक्रोमीटर का आविष्कार जिम पाल्मर ने किया था 1848 ईस्वी में। इसके सहायता से हम किसी भी कंपोनेंट को 0.01 mm मीट्रिक प्रणाली में और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच 0.001 इंच की शुद्धता में मापने और चेक करने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद इसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या इसके पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन है और इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है हमारा, प्रिंसिपल माइक्रोमीटर जो होता है ये स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, जो कि एक नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। अब इसके बाद है इसके पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन। जैसा कि यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं, बना हुआ है पहले से फिगर। देखिए सबसे पहला जो है हमारा 1 नंबर में, इस 1 नंबर वाले भाग को हम बोलते हैं रैचेट स्टॉप। दूसरा नंबर जो है उसको हम बोलते हैं थिम्बल। दूसरा नंबर थिम्बल हो गया हमारा। और तीसरा नंबर है ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं बैरल या स्लीव के नाम से भी हम जानते हैं, और कभी कभी हब भी इसे हम बोलते हैं। इसे हम बैरल, स्लीव या हब कह सकते हैं। चौथा नंबर है स्पिंडल। चौथा है स्पिंडल। पांचवा नंबर है एनविल। और 6 नंबर दिया है फ्रेम। और 7वां नंबर, ये जो 7 नंबर में है इसको हम बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू। और इस फ्रेम पर हमारा इसका रेंज लिखा होता है 0 से 25 mm और इसकी अल्पतमांक अंकित होती है। इसके फ्रेम पर ये साइज हमारा इस प्रकार से बना होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा रैचेट स्टॉप क्या होता है। रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके सहायता से हम प्रेशर को सुनिश्चित करते हैं, एक बराबर प्रेशर देने का कार्य करते हैं, जिससे कि
जब बीच में हमारा जॉब सही तरीके से क्लैंप हो जाए तो वो हमें पता चल जाए। क्योंकि वर्कशॉप में जब हम कार्य करते हैं या इंडस्ट्रीज वगैरह में जब हम माइक्रोमीटर के सहायता से कार्य करते हैं तो एक ही जॉब को हमें या कई सारे जॉब होते हैं तो अलग अलग जो कारीगर होते हैं उनके माप लेने की जो तरीका होती है और उनके अंदर जो पावर शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे जैसे इस प्रकार से जॉब रख लिए हम, कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जो कि थिम्बल को बहुत टाइट करके मेजरमेंट लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हल्का सा टच कराने पर ही मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा 0.01 या 0.02 mm का सभी कारीगर में डिफरेंस आ जाता है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए रैचेट स्टाफ बनाया गया है ताकि सभी कारीगर का जो मेजरमेंट हो वो सेम हो। तो जब हम किसी भी कंपोनेंट का माप लेते हैं, इस प्रकार से हम जॉब को बीच में रख दिए और रखने के बाद हम क्या करेंगे, रैचेट स्टाफ को घुमाएंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक इसमें चट चट का आवाज़ न आने लगे। यदि रैचेट स्टाफ में चट चट का आवाज़ आने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो जॉब है हमारा एनविल और स्पिंडल के बीच में सही तरीके से क्लैंप हो गया है। तो उस समय लॉक नट को लॉक करके हमें मेजरमेंट को आसानी से देख लेना चाहिए। अगला है थिम्बल। थिम्बल देखिए, यह जो नर्लिंग वाला भाग है ये नर्लिंग किया हुआ है, थिम्बल और रैचेट स्टाफ पर नर्लिंग किया रहता है ताकि जब हम इसको हाथ के सहायता से घुमाएं तो हमारा हाथ जो है वो स्लिप ना करे। यह जो नर्लिंग है इसको हम बोलते हैं डायमंड नर्लिंग। थिम्बल का काम होता है स्पिंडल को आगे पीछे मूव करना, अर्थात स्पिंडल को यदि हम थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल हमारा आगे की तरफ जाता है, यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा जो स्पिंडल है वो अंदर की तरफ आता है। यह जो थिम्बल होता है ये जनरली क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है और माइक्रोमीटर जो होता है इसका जो मटेरियल होता है हमारा ये हमारा इनवार स्टील, माइक्रोमीटर जनरली हमारा इनवार स्टील से बना होता है जिसमें निकिल और क्रोमियम की मात्रा होती है। इस इनवार स्टील में जो निकिल की मात्रा होती है वो हमारा 36% होता है और जिस स्टील में निकिल की मात्रा 36% मिला दी जाती है उस स्टील को हम इनवार स्टील के नाम से जानते हैं। तो यह जो थिम्बल हमारा होता है ये हमारा जनरली क्रोमियम स्टील से बना होता है। आगे है बैरल या स्लीव। यह थिम्बल के आगे वाला भाग जो होता है इस भाग को हम बैरल या स्लीव या हब के नाम से जानते हैं। इस बैरल और स्लीव पर मेन डिवीजन और सब डिवीजन बने होते हैं। यह जो हमारा लाइन यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन बना हुआ है तो ये जो ऊपर वाला लाइन बना होता है इसको हम बोलते हैं मेन डिवीजन और ये जो नीचे वाला लाइन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन और इधर जो थिम्बल की तरफ बना है तो इस थिम्बल वाले भाग को हम बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन। तो जो हमारा बैरल होता है स्लीव होता है इस बैरल और स्लीव पर मेन डिवीजन और सब डिवीजन बने होते हैं। मेन डिवीजन के एक खाने का वैल्यू होता है 1 mm और सब डिवीजन के एक खाने का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो मेन डिवीजन के एक खाने को आधे पर डिवाइड किया गया है तो इसके जो वैल्यू होगी वो होगी 0.5 mm। अब इसके बाद है हमारा आगे स्पिंडल 4 नंबर। यह जो भाग हमारा है ये वाला पार्ट ये वाला इस पार्ट को हम बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल भी हमारा क्रोमियम स्टील से बना होता है जिसका एक सिरा हमारा प्लेन होता है और जो दूसरा सिरा होता है उस पे BA थ्रेड कटी होती है, अर्थात हमारा जो स्पिंडल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है।
इसका एक तरफ का सिरा क्या होता है हमारा, प्लेन होता है, और दूसरे तरफ की जो सिरा होती है वो क्या होती है, थ्रेडेड होती है। इस प्रकार से इसमें चूड़ी बना होता है। यह जो चूड़ी होता है ये हमारा जनरली बीए थ्रेड बनी होती है। बीए थ्रेड का मतलब होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। इसका जो एंगल होता है वो होता है हमारा 47.5 डिग्री। किसी भी सूक्ष्म कार्य के लिए हम इस बीए थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो यह जो हमारा स्पिंडल है, इसका ये जो फेस वाला भाग होता है, इस फेस पर हम लगभग 2 mm तक कार्बाइड टिप का प्रयोग करते हैं। इसके फेस पर कार्बाइड टिप का प्रयोग किया जाता है, जिससे बार बार मेजरमेंट लेने पर इसके जो फेस हैं वो घिसे न, अर्थात आसानी से मेजरमेंट ली जा सके। इसके लाइफ को बढ़ाने के लिए ही स्पिंडल और एनविल के फेस पर कार्बाइड टिप लगाई जाती है। अब इसके बाद है अगला एनविल। एनविल में क्या है हमारा कि स्पिंडल के जो ठीक सामने वाली सिरा होती है उस भाग को हम एनविल कहते हैं, अर्थात यह वाला जो पार्ट है हमारा, यह स्पिंडल के ठीक सामने वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं। एनविल के फेस पर भी कार्बाइड टिप लगी होती है। यहाँ फेस पर 1 से 2 mm कार्बाइड टिप लगी होती है, जिससे इसकी लाइफ अधिक रहे और आसानी से हम जो है कि इसका उपयोग कर सकें। अगला है हमारा 6 नंबर फ्रेम। फ्रेम क्या होती है कि यह जो है कि जनरली फोर्ज स्टील या तो फिर कास्ट स्टील या तो फिर मैलिएबल कास्ट आयरन से बना होता है। फोर्ज स्टील से भी बना सकते हैं फ्रेम को, कास्ट स्टील से भी बना सकते हैं, और मैलिएबल कास्ट आयरन के माध्यम से भी हम इस सी आकार के फ्रेम को बना सकते हैं। इसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल सी आकार की होती है। इस फ्रेम पर माइक्रोमीटर का रेंज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 से 25 mm, और दूसरा माइक्रोमीटर का अल्पतमांक लिखा होता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि इस माइक्रोमीटर की शुद्धता कितनी है। अब आगे है हमारा रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर अर्थात माइक्रोमीटर का रेंज हमारा क्या होता है। तो माइक्रोमीटर जनरली 0 से 25 अर्थात 25 के रेंज में आते हैं। जैसे ये है 0 से 25 mm, और उसके बाद अगला जो रेंज होगा वो है 25 से 50 mm, और अगला है फिर 50 से 75 mm, अर्थात 25 के गैप में हमारा माइक्रोमीटर बना होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 25 mm गैप दे करके बनाई जाती है। जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 mm, इस प्रकार से माइक्रोमीटर बना होता है। यदि 0 से 25 mm वाला माइक्रोमीटर हम यूज कर रहे हैं तो इसके माध्यम से हम 0 से लेकर के 25 mm तक के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि हमें 25 से 50 mm माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो इसके माध्यम से हम कम से कम 25 mm और अधिक से अधिक 50 mm तक का माप ले सकते हैं। यदि हमें 50 mm से अधिक माप लेना होगा तो हम 50 से 75 वाले माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया हमारा किसमें, मीट्रिक प्रणाली में, कि 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm और 75 से 100 mm। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटिश में भी होता है 0 से 1 इंच, उसके बाद 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच और 3 से 4 इंच। मैक्सिमम जो हमारे इसकी लेंथ होती है ब्रिटिश में वो होती है हमारे 2 फुट तक, अर्थात 2 फुट तक माइक्रोमीटर बने होते हैं। अब इसके बाद है आगे अल्पतमांक अर्थात लिस्ट अकाउंट। लिस्ट अकाउंट हिंदी में बोलते हैं
अल्पतमांक। अल्पतमांक हमारा होता क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो अल्पतमांक हमारा किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ली जाने वाली कम से कम माप को उस मेजरिंग टूल्स का हम अल्पतमांक कहते हैं। अर्थात किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो कम से कम माप ली जाती है वही उसका अल्पतमांक कहलाता है। जैसे माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर के द्वारा हम कम से कम 0.01 mm तक की माप ले सकते हैं। तो यह क्या हो गई, इसकी अल्पतमांक हो गई। ये किसमें है हमारा, मीट्रिक प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में। और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच के शुद्धता में माप ली जाती है। तो ये हमारा किस में हो गया, ब्रिटिश प्रणाली में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसका अल्पतमांक हमारा 0.01 mm होता कैसे है। कैसे हमारा 0.01 mm होता है, तो इस 0.01 mm को समझने के लिए हमें इसके स्पिंडल और बैरल को थोड़ा समझना पड़ेगा कि स्पिंडल और बैरल पे जो निशान बने हुए हैं, यदि उस निशान को हम समझ गए तो माइक्रोमीटर के अल्पतमांक को भी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे बताए हैं, बैरल पे क्या होते हैं, हमारे दो डिवीजन होते हैं। एक होता है हमारा मेन डिवीजन, एक होता है मेन डिवीजन और दूसरा होता है सब डिवीजन। ये ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं मेन डिवीजन और जो नीचे वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन। और अगला है थिम्बल। थिम्बल पे हमारा होता है थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन। यह जो थिम्बल पर लाइन बना हुआ है ये हमारा थिम्बल डिवीजन है। तो बैरल पर हमारा ये जो मेन डिवीजन होता है ये कितना होता है, 25 खाने होते हैं। इस पे कितने खाने होते हैं, जो बैरल होते हैं वो कितना होता है, 25 खाने बने होते हैं। और थिम्बल पर क्या होते हैं, हमारे 50 खाने बने होते हैं। अर्थात यह जो हमारा थिम्बल है इसके ऊपर 0 से लेकर के 50 लाइनें बनी होती हैं और मेन डिवीजन पर 0 से लेकर के हमारा 25 लाइनें बनी होती हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा मेन डिवीजन का वैल्यू क्या होता है। तो मेन डिवीजन के एक खाने का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1 mm। ठीक है, और जो सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन जो होता है हमारा, उसके एक खाने का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 1/2 mm, या कह सकते हैं 0.5 mm। 1/2 का मतलब हुआ 0.5 mm। और जो थिम्बल डिवीजन होता है, थिम्बल डिवीजन, इस 1/2 भाग को अर्थात इस सब डिवीजन को बांट करके 50 खानों में डिवाइड करके बनाया गया है। तो ये कितना हुआ हमारा सब डिवीजन का 1/50। ठीक, अब तो लिस्ट अकाउंट बराबर क्या होगा हमारा, लिस्ट अकाउंट क्या होगा हमारा, सब डिवीजन जितना है हमारा, सब डिवीजन कितना है 1/2 और सब डिवीजन को बांटा कितना गया है 50 भागों में। तो ये कितना हो जाएगा 1/50 बराबर कितना हो गया हमारा 1/100 इक्वल टू 0.01 mm। ये हमारा क्या होगा लिस्ट अकाउंट। तो अगले वीडियो में हम माइक्रोमीटर को किस प्रकार से पढ़ेंगे, किसी भी जॉब को मापने के लिए उसकी क्या विधि होती है, हम उसको सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। उसके पाठ्यांक को यहाँ पे मेन डिवीजन कैसे पढ़ेंगे, सब डिवीजन कैसे पढ़ेंगे और माइक्रोमीटर में थिम्बल डिवीजन को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम माइक्रोमीटर के पढ़ने के बारे में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।